दोस्तों अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर को सब जानते हैं, क्योंकि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो पूरी किताबें उनसे भरी हुई थी। अब अगर पास होना है तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। पर दोस्तों हमारे भीलवाड़ा के अंदर भगवान देवनारायण जो विष्णु के अवतार है। अब बहुत सारे सोचते हैं कि यार देवनारायण तो गुजरा का, देवनारायण खड्डू गुजरा का, देवनारायण भगवान के जन्म थोड़ी ली दो। देवनारायण भगवान ने अवतार लिया माला शेरी की डूंगरी पर, कमल के फूल के ऊपर अवतार लिया। भगवान विष्णु के अवतार थे, गुजरों ने उनको पाला है, ये बात मानेंगे। पर भगवान देवनारायण सबके हैं, आपके मेरे सबके। लेकिन दोस्तों एक गलती हमारी ये है, इस आसीन नगरी मेवाड़ नगरी के अंदर भगवान देवनारायण सवाई भोज जी ने इतने चमत्कार किए, लेकिन उनके बारे में बाहर के लोग नहीं जानते हैं। कारण ये कि हमारे जैसे ही लोग उनके बारे में किसी को बताते ही नहीं। तो भगवान देवनारायण की आज कृपा हुई। मैं आया था राजू जी रावल का गांव है अर्जुनपुरा आसीन के पास, और यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पर एक जगह, एक बरनागर, यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है जो भगवान देवनारायण के किस तरीके से ये उगा, यहाँ पर क्या चमत्कार है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे पुजारी जी ने हमको बताई है। दोस्तों बात ऐसी है, जब भगवान देवनारायण के सारे वचन पूरे हो गए, उनका समय पूरा हो गया, और जब वो बैकुंठ धाम चले गए, पर उन्होंने क्या कि माँ पीपल दे जो भगवान देवनारायण की पत्नी थी, उनको वचन दिया था कि वह मैं शनिवार को आपसे मिलने आऊंगा। तो यहाँ पर भगवान देवनारायण का एक गढ़ हुआ करता था, जहाँ पर माँ साधु माता, पीपल देव और देवनारायण जी निवास करते थे। भगवान देवनारायण जब बैकुंठ धाम चले गए और शनिवार को दिए गए वचनों के कारण मिलने आते थे, तो जब वो घोड़ा लेकर आते थे तो घोड़े की पाँव की घंटियां बजती थी, और माँ पीपल देव से जब वो बात करते थे तो साधु माता उनको सुनती थी। तो उन्होंने सुबह पीपल देव से पूछा कि तू किससे बातें करती है, तब और मेरा नारायण तो चला गया, तो किससे बातें करते, इस तरह की बातें हुई। तो पीपल देव ने उनको कहा कि भगवान नारायण मेरे वचनों में बंधे हुए हैं और हर शनिवार को मुझसे मिलने आते हैं। तो साधु माता ने कहा कि अच्छा बेटो मारो मिलवा थारा मारियो मारो बोल नरियोन मल नरियोन यो कई कारण। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, था को बेटो है, मैं थाने भी मिला दे, तो था निशान करना सामने तो मत आजो। अपना पोल का बाने तुलसी को पौधो है, आप तुलसी का पौधा बहुत बड़ा पौधा था, उसकी ओट में आप बैठ जाना, और भगवान नारायण जब आते हैं तो मैं मतलब एक पीली का लेप करती हूँ, वो लेप जब तक सूखता है तब तक भगवान नारायण यहाँ रहते हैं, मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं हम। तो साधु माता क्यों ठीक है। तो साधु माता ने एक चाल सोची कि यार नारायण ने मैंने ज्यादा देर तक देखनो, तो वह कही जो पीली का लेप होता ना उसको उन्होंने ज्यादा गिला कर दिया। अब कर दिया, माँ है, माँ को प्रेम हो, वो देखना चाह रही थी, तो पीली का लेप जाता था, सूखा नहीं सुबह तक। देवनारायण को गुस्सा आ गया कि यार ये क्या चाल सोची। जो फिर जितने में देवनारायण जी देखते हैं कि तुलसी के पौधे की आड़ में उनकी माँ साधु माता निकल के आ रही है, देवनारायण जी फटाफट उठे। भगवान देवनारायण वहाँ से घोड़े को उठाया, और वो जो चामटिया होता है घोड़े को घेरने का, और वो जल्दबाजी में वो चामटिया ये गिर गया, और चामटिया गिरने से ये पेड़ उगा। दोस्तों ये बरगद का पेड़ 1100 साल पुराना है। साधु माता तुलसी के पीछे छुपे थे, इस कारण से भगवान देवनारायण तुलसी से भी बहुत नाराज हुए। यही कारण है कि देवनारायण जी के किसी भी मंदिर में तुलसी का पौधा नहीं होता है, उनको तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए भगवान देवनारायण को नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है। और अब तक यह बरगद 4 बार इस मंदिर की परिक्रमा कर चुका है, और 5वीं बार परिक्रमा होते ही इस पृथ्वी पर क्या होगा ये भगवान नारायण ही जाने। इंतजार करे, पता चलेगा। लेकिन देवनारायण का ये इतना चमत्कारी स्थान है, आप यहाँ आइए। यहाँ पर एक सरोवर भी है, अगर आपके चर्म रोग है 1 बार 2 बार 3 बार आप स्नान करोगे, आपके सारे चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। और एक यहाँ पर एक पेड़ है, किसका पेड़ है पुजारी जी? बन्ना। कोई बरना कोई पेड़ होता है जो पूरे भारत में यही है, उसके वो बिल्ले जैसे फल आते हैं। भगवान देवनारायण के घोड़े के वहाँ पे पेड़ भी बने हुए, और वो पेड़ एक ही है यहाँ पे। और फिर जब देवनारायण भगवान बैकुंठ धाम चले गए, तो पीपल देव माता वापस विलाप करती है कि मेरी क्या गलती है, माँ बेटों की लड़ाई में मेरे को क्यों घसीट रहे हो। भगवान देवनारायण ने फिर कहा चलो मैं फिर आऊंगा। भादवी छठ और मई हाथा, माघ सप्तमी, माघ महीने की सप्तमी को मिलने आऊंगा। तो फिर माघ सप्तमी को भगवान देवनारायण यहाँ पर वापस मिलने आते थे, इसलिए माघ सप्तमी को मेले लगते हैं। और भगवान देवनारायण के हर मंदिर में जागरण होते हैं, बड़ी बड़ी भजन संध्याएं होती है। और भीलवाड़ा के अंदर देव सेना है, यहीं से जुलूस स्टार्ट होता है, जो पूरी आसीन भीलवाड़ा न जाने कहाँ तक जोरदार हजारों की संख्या में गुजर समाज रैली निकालता है, जुलूस निकालता है। तो आप भी अगर आसीन आओ तो यहाँ दर्शन करने आना। और वो जो कहते हैं यार हंसराज जी तो गुजरा का गई, कोई क्या होता है जाटा का गई, कोई क्या होता है राजपूता का गई। तुम्हारी बात सुनो, बात है कि मैं हूँ ब्राह्मण कुल में जन्म ही हो, लेकिन जात पात ऊंच नीच गरीब अमीर भगवान सीखा ही कौन है। घर का सामने तेजा जी को मंदिर, और घर का पाछे देवनारायण को भगवान को मंदिर। तो बचपन में देवनारायण और तेजा जी ने देखिया तो वे लीला गाना कड्डू रचा ऐसी कहानियां गाना कड्डू बनावे, और मारा वजह ऋषा बड़ा भगवान वहां को इलाज गाना कदे करते मनी नंगा पड़े। जो आलतर थे मारो बेर पाली, बेर को मतलब बेर आपा कदे लड़े तो क्यों किदी को न कि लिए चीजा न कि आप गलत बात करा, पर समय समय पर वहां को इलाज हो जाओ यार गाना कई कारण। इले प्रेम दो मैंने, मैं प्रेम को भूखो, प्रेम दो आनंद आ जाए। और ऋषा न बोलना यार कि यार आचो काम किया ना था, साथ रहे हो तो
और भगवान देवनारायण की लीला है। आप भी आओ, दर्शन करवा, तालाब में सरोवर में स्नान करो, चर्म रोगों से मुक्ति पाओ। और बाबा जी बहुत अच्छे हैं, पूरा इतिहास इन्होंने बताया है। और सवाई भोज महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनको सिद्धि किसने दी थी राजू जी? बाबा रूपनाथ जी। बाबा रूपनाथ जी जो नाथ संप्रदाय से थे, महादेव जी के अवतार थे। तो भोलेनाथ की बड़ी तपस्या की सवाई भोज जी ने। सवाई भोज जी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव भोलेनाथ ने सवाई भोज जी को 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया का वरदान दिया। वो क्या काया और क्या माया थी, ये हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे सवाई भोज जाकर। तो जगदीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मस्त है। बोबा जी वहाँ का दो था क्या, बहुत बढ़िया, मतलब बताओ मारो भी, मतलब जान बहुत मजा है दोस्तों। जो यहाँ का इतिहास था ना, पता चला तो अंदर से मतलब वो वाइब्रेशन उठने लगती है। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जगह पे लाने के लिए। और राजू जी की स्कोच जो खड़ी है ठंडी हो रही, देखो बहुत यूट्यूब चल रहे होगा, फुल गाना चल रहा है, लव सॉन्ग ऐसी चालू। मैं गाड़ी में जाते मैंने ठंडा में वेट कर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप कभी भी इधर आओ तो दर्शन करने जरूर आना। देवनारायण भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है यहाँ पे। और भगवान देवनारायण जी ने बैकुंठ धाम यहाँ से इसलिए लिया था क्योंकि पूरे भारत के अंदर एक ही जगह बची थी जो अछूत थी, शुद्ध थी, पवित्र थी, वो ये बरनाकर की जगह थी। और यहीं से भगवान देवनारायण जी ने बैकुंठ धाम में प्रवेश लिया। तो बड़ी चमत्कारी स्थान है ये। और यहाँ पे सारे जब भगवान देवनारायण तो चट्टाने नीचे झुक गई थी, सेम ऐसे देवमाली के अंदर है, वहां पर भी भगवान देवनारायण गए कि मंदिर बनाना है। मंदिर कहाँ बनाए, तो जैसे वो देवमाली के अंदर प्रवेश किया, बड़ी बड़ी चट्टाने थी, सारी चट्टाने नीचे झुक गई। वहां पर भी भगवान देवनारायण का मंदिर बना। मंदिर बना तो वहां पर पुजारी कौन बने, तो भगवान देवनारायण ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे हैं, बिल्ला और बिल्ली, तुम पूजा करो मेरी। तो उन्होंने मना कर दिया था, उनको भी प्रकोप मिला, उनके चर्म रोग हो गए। तो फिर वो भगवान देवनारायण की वापस शरण में गए, भगवान माफ करो, मगर पिताजी माने माफ करो। तो फिर भगवान देवनारायण ने वहां पर देवमाली में भी एक सरोवर बनाया है और बिल्ला बिल्ली ने उस सरोवर में स्नान किया तो उनका चर्म रोग ठीक हुआ। और उनके प्रथम पुजारी उनके पुत्र हुए। और वाका पचे भगवान देवनारायण की लीला है कि जगह जगह पर भगवान का मंदिर है। दोस्तों मुझे शर्म इस बात की आती है कि भगवान देवनारायण के बारे में बहुत सारे लोग, जैसे आप हरियाणा में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, वो नहीं मानते। हरियाणा, गुजरात, एमपी, यूपी, आंध्रा, तमिल, साउथ, जितने भी आपके दोस्त थे उनको बताना कि हमारे देवनारायण भगवान कौन थे। और सेम महाभारत जैसे युद्ध किए भगड़ाउतों ने, बड़ी काया बड़ी माया, आनंद लिए थे उन्होंने। मतलब वो चमत्कार है दोस्तों। उनको 9 लाख गाय पालना, गायों को रुमाल से आगे उधर करना, लकड़ी नहीं मारना, गौ माता की सेवा की थी। और ये जो बरकत है दोस्तों, घोड़े को आगे चलाने के लिए जो चामटे होता है वो यहाँ गिर गया था भगवान का। तो ये बरगद यहाँ पे बड़ा है अभी भी। देखो एक बरगद की उम्र औसतन 1000 साल तक होती है, लेकिन 1100-1200 साल तो इस बरगद को हो चुके हैं। और ये परिक्रमा ले रहा है, ये जहाँ कहीं टच होता है वहीं पे जड़ें उग जाती है। 4 बार परिक्रमा ले चुका है, एक बार वो परिक्रमा लेगा, फिर इस पृथ्वी पर क्या होगा ये नारायण ही जाने। जब तक हो आनंद से रहो, माता पिता की बात मानो, नशा मत करो, चोरी मत करो, किसी दूसरे का नुकसान मत करो। भगवान करे होती कोशिश प्रेम बांटो, किसी से जलो मत, किसी से नाराजगी मत रखो। किसी से नाराजगी भी है तो सॉरी बोल दो, सॉरी बोलो। हम कोई छोटा बाप को नहीं, बड़ो मारम करे था, गलती हुई है, अभी माफी को हकदार हूँ। इस वीडियो में कुछ गलत हो, कोई आपको सुझाव देना हो तो आप लिखे, वापस इसको सही करेंगे। मुझे भी देखो इतना पता नहीं, मैंने यहाँ से पूछ कर ही बनाया। जय